हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वाल। तो बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल के बारे में। पहला है हमारा भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो टिहरी गढ़वाल किन दो नदियों के संगम पर हो गया है? भागीरथी और भिलंगा नदियों के संगम पर स्थित है हमारा टिहरी गढ़वाल। सेकेंड है टिहरी गढ़वाल, यानी कि जो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया। तो टिहरी गढ़वाल डैम में कब विलीन हो गया था? 29 अक्टूबर 2005 को ये डैम में विलीन हो गया था। 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी। तो टिहरी राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1815 को। और किसके द्वारा हुई थी? जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा यह स्थापित की गई थी। पहले यहाँ घृत गंगा नदी का भी संगम होता था। पहले यहाँ कौन सी गंगा का संगम होता था? घृत गंगा नदी का संगम होता था, जो बाद में लुप्त हो गई और जो आजकल क्या हो गई? लुप्त हो गई है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल पृथक जनपद के रूप में गठित किया गया। यह जनपद इससे पूर्व टिहरी रियासत कहलाता था। और टिहरी जो कब भारत में विलय हो गई थी? तो 1 अगस्त 1949 को ये भारत में विलय हो गया था। इससे पहले ये टिहरी रियासत कहलाता था, टिहरी जिला। छठा है हमारा, इसे काटकर 1960 में उत्तरकाशी तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए। टिहरी गढ़वाल को काटकर कौन कौन से जिले बनाए गए? 1960 में उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए। टिहरी जनपद का मुख्यालय कुछ वर्ष पूर्व तक नरेंद्र नगर था। तो टिहरी जनपद का पहले मुख्यालय कहाँ था? नरेंद्र नगर था, किंतु इसके बाद नई टिहरी हस्तांतरित किया गया। लेकिन वर्तमान में क्या है? अब नई टिहरी में हस्तांतरित किया गया है। नई टिहरी योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया है। तो नई टिहरी का कैसे बनाई गई? तो योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया है नई टिहरी। बात करते हैं टिहरी के प्रमुख स्थल। पहला हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी यानी कि भागीरथी, सास और अलकनंदा बहु नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहु कहा जाता है। सेकेंड है हमारा, देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। तो जो भगवान विष्णु ने राजा से क्या मांगी थी? जो राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। थर्ड है हमारा, यहाँ पर 2 कुंड स्थित है, जिसे ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड कहा जाता है। तो ब्रह्म कुंड भागीरथी की ओर है और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। तो रुद्रप्रयाग में क्या नहीं दिखाई देते? कौवे नहीं दिखाई देते हैं। 5 है हमारा, यहाँ रघुनाथ यानी कि राम मंदिर स्थित है। रघुनाथ यानी कि राम मंदिर स्थित है। यह किस शैली में स्थित है? किस शैली में बना है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है हमारा कौन सा? रघुनाथ मंदिर। आदि शंकराचार्य ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, रघुनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी। और ये किस शैली में बना है? ये द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारे की पुत्रवधु मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वीराज के शासनकाल का एक लेख भी मिलता है। और ये इसके दरबार में क्या मिलता है? हमारे क्या है? माधव सिंह भंडारे की पुत्रवधु मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के जो क्या थे? हमारे पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख भी अंकित मिलता है। छठा है हमारा, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देवप्रयाग को क्या कहा जाता है? सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। तो देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। देवप्रयाग के संगम पर पिंडदान का विशेष महत्व है। तो देवप्रयाग में विशेष महत्व किसका है? पिंडदान का विशेष महत्व है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा स्थापित किया गया था। तो हिमालय में जो देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और किसके द्वारा? आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा स्थापित किया गया था। बात करते हैं हम चंद्रबदनी की। तो चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो चंद्रबदनी किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। और यहाँ पर क्या स्थित है? एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। चंद्रबदनी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। 1903 के भूकंप के कारण इस मंदिर को क्षति पहुंची थी।
तो चंद्रबदनी में भूकंप कब आया था? 1903 में आया था। जिसका और बाद में जो चंद्रबदनी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्वामी मनमत द्वारा 1969 में कराया गया था। ठीक है, तो चंद्रबदनी का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? 1969 में कराया गया था। कब? किसके द्वारा? मनमत द्वारा कराया गया था। अगला है हमारा चंबा। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी यहीं के थे। तो जो गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे? हमारे चंबा के ही थे। उनकी स्मृति पर यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। और जो हमारे क्या थे? गब्बर सिंह नेगी की याद में क्या लगता है? यहाँ चंबा में प्रतिवर्ष इनकी याद में एक मेला लगता है। धनौल्टी, देवप्रयाग धनौल्टी यानी कि धनौल्टी देवप्रयाग यानी कि रोडोडंड्रन एवं बांस के घने एवं अक्षेत्र वनों के मध्य स्थित धनौल्टी शांत वातावरण का एक आदर्श स्थल है। तो धनौल्टी क्या एक शांत वातावरण वाला स्थल है हमारा धनौल्टी, जो का है हमारे टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अब है हमारा केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी जलप्रपात 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। तो केम्प्टी कहाँ है हमारा? मसूरी यमुनोत्री मार्ग में स्थित है हमारा केम्प्टी फॉल। बात करते हैं हम नरेंद्र नगर की। यह नगर मुनि की रेती ऋषिकेश से 16 किमी उत्तर में स्थित है। तो नरेंद्र नगर का है हमारा मुनि की रेती ऋषिकेश से 16 किमी उत्तर में स्थित है। पहले यह नगर गढ़वाल की राजधानी रही। तो नरेंद्र नगर क्या थी? पहले गढ़वाल की राजधानी रही थी। यहाँ पास के घने जंगल में टिहरी नरेश का महल, जिसे अब आनंद स्पा कहा जाता है। तो नरेंद्र नगर में क्या है? टिहरी नरेश का महल है, जिसे अब क्या कहा जाता है? आनंद स्पा कहा जाता है। सुरकुंडा यह सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। तो सुरकुंडा देवी किस शिखर पर स्थित है? सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती का सिर गिरा था। तो सुरकुंडा देवी में सती का सिर गिरा माना जाता है। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। तो गंगा दशहरे पर मेला कहाँ लगता है? ये हमारे सुरकुंडा देवी में लगता है। जड़दारी ने किया था। तो ये क्या किया था? तो इस मेले की शुरुआत किसने की थी? श्री जड़दारी ने की थी। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था स्वामी शिवानंद द्वारा 1946 में किया था। तो सुरकुंडा देवी का जो जीर्णोद्धार कब हुआ था? 1946 में। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी शिवानंद द्वारा किया गया था। इसके पुजारी स्थानीय लेखावार ब्राह्मण होते हैं। तो सुरकुंडा देवी में जो ब्राह्मण होते हैं वो स्थानीय लेखावार ब्राह्मण जाति के होते हैं। बात करते हैं हम नागटिब्बा। यह एक पर्यटन स्थल है। तो नागटिब्बा क्या है? एक पर्यटन स्थल स्थित है हमारे टिहरी गढ़वाल में। अगला है हमारा बूढ़ा केदार। यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर एवं भव्य मंदिर है। तो बूढ़ा केदार में किसका मंदिर है? भगवान केदारनाथ का मंदिर है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित बलगंगा एवं धर्मगंगा के संगम पर स्थित है। ये बालगंगा। तो बूढ़ा केदार किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बालगंगा व धर्मगंगा नदियों के संगम पर स्थित है हमारा बूढ़ा केदार। अगला है हमारा खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसके दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर के दाहिनी ओर कौन सा ग्लेशियर है? दूधगंगा ग्लेशियर स्थित है। दूधगंगा ग्लेशियर दाहिनी ओर मसूर ताल भी स्थित है। तो दूधगंगा के दाहिनी ओर कौन सा ताल स्थित है? मसूर ताल स्थित है, जो खतलिंग ग्लेशियर से 6 किमी की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2017 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किसे? हमारे खतलिंग ग्लेशियर को। अब है हमारा विश्वनाथ मंदिर। केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा स्थित है। तो विश्वनाथ कहाँ है? हमारे टिहरी गढ़वाल में स्थित है और विश्वनाथ पर्वत पर ये स्थित है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही। जो विश्वनाथ है वो किसकी तपस्थली रही? आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही। इस स्थान पर विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। और यहाँ क्या हुआ था? विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था हमारे यहाँ विश्वनाथ का। यह स्थल गुरु वशिष्ठ तपस्थली के रूप में स्थित है। और यह स्थल क्या है? गुरु वशिष्ठ तपस्थली के रूप में स्थित है। तो दोस्तों टिहरी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने थे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।